नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों किसान थे। दोनों के खेत व घर पास पास में था। एक का नाम विनय था और दूसरे मित्र का नाम प्रकाश था। विनय गणेश भगवान का परम भक्त था। वह अपनी फसल का 1/3 हिस्सा सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में चढ़ा देता था। वह दोनों किसान साथ में ही फसल बेचने शहर जाते और साथ में ही घर आते थे। कुछ दिनों बाद विनय अमीर हो गया। उसका घर बड़ा हो गया। उसका खेत खलिहान में उसने और भी जमीनें ले ली। एक दिन प्रकाश ने विनय से बोला, भाई, एक दिन तुम मुझसे गरीब थे और आज देखो तुम कितने अमीर हो गए। भाई, तुम्हारे तरक्की का क्या राज है? तब विनय ने बताया कि मेरा नया फसल होने पर गणेश मंदिर में पहले चढ़ाता हूँ, उसके बाद ही फसल को मंडी में बेचता हूँ। उसी दिन से प्रकाश ने भी निश्चय किया कि मैं भी अपने फसल का 1/3 हिस्सा गणेश मंदिर में चढ़ाकर ही फसल बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन वह मंदिर में जाकर गणेश मंदिर में 1/3 अनाज चढ़ा दिया और बाकी अनाज लेकर शहर गया। उस दिन उसे 4 गुना मुनाफा हुआ। प्रकाश बहुत खुश हुआ। उसे भी खजाने की चाबी मिल चुकी थी। प्रकाश और उसका परिवार गणेश भगवान की पूजा पाठ और व्रत करने लगे। देखते ही देखते प्रकाश भी खूब तरक्की करने लगा। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान की। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह अपने घर वापस चली गई, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर गणेश भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिया। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेचड़ी के 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था।
फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेचड़ी के पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँच गई। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही हैं। भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पतियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन, मैं तो आज बहुत ही गहरी नींद में चला गया था। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बताई। भाई ने गणेश भगवान से क्षमा मांगी। हे गजानंद भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान की।